नमस्कार, जोहार। मैं आप सबका दोस्तों, आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ झारखंड के एक मशहूर शख्स की, जो झारखंड के आई डॉक्टर हैं। स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक जी सर। जी नमस्कार। तो आमतौर पे सर हम लोग नॉर्मल जो हम लोग होते हैं वो उनका सवाल एक ही होता है कि आपने डॉक्टरी की है और आप पेशे से डॉक्टर हैं। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल होगा कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? बेसिकली मेरे फादर का ये इच्छा था, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो मे भी उनको भगवान ऐसा इंस्पिरेशन दिए हुए कि मेरा बेटा काश डॉक्टर होता। तो जब मैं पैदा हुआ था उसी समय वो एक अपने पेज में लिख के रखे थे कि ये मेरा बेटा जो है भविष्य में बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ को मैंने पकड़ा और मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और मैं आज डॉक्टर बन गया। तो मतलब जो पिताजी के आदेशानुसार या पिताजी के सपने अनुसार आपने डॉक्टरी की और काफ़ी अच्छा आप पूरे झारखंड में मशहूर एक इतने अच्छे डॉक्टर हैं, जो आई सर्जन भी आप हैं, जो आपके कई बड़े बड़े पेशेंट भी हैं। तो हमने जैसे सुन रखा है, तो आपने आई सर्जन के तौर पे आपने ऐसे कितने लोगों का सर्जन किया है जो बड़ी शख्सियत में है अभी झारखंड में? बहुत सारे लोग हैं। मैं एक्चुअली नाम लेना तो मुश्किल होता है, अच्छा भी नहीं लगेगा तो इस पे प्लेटफॉर्म हम लोग नाम लें, लेकिन बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, विधायक हैं, मंत्री भी रहे थे, कमिश्नर, बहुत सारे लोग। हमने ऑपरेशन के आंख तो आंख होता है, चाहे व्यक्ति का पद और पोजिशन कुछ भी हो। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति है, मैं एक बहुत सेंसिबल डॉक्टर के हिसाब से उनको मैं ठीक करूँ। और ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत मैकेनिकली हम लोग नहीं सोच सकते हैं और मैं उसी शिद्दत से काम। हाँ, तो जैसे कहा जाता है कि अब जो अच्छे शख्सियत के लोग होते हैं या जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते, ये मुझे पता है। तो आप इसी एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं कि आप खुद की तारीफ खुद नहीं करते, लेकिन पब्लिक तो जानना चाहती है, क्योंकि पब्लिक कि हम जैसे कलाकार के बारे में पब्लिक जानती है, तो वो जानना चाहती है कि अपने पसंदीदा जो डॉक्टर हैं या जिनके पास वो एज ए पेशेंट जाते हैं, तो उनको ये अच्छा लगता है। तो सर आगे हम बात करेंगे फैमिली के बारे में। तो आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, काफ़ी अच्छा लगा जानकर। और आपके घर में जिम है, क्योंकि सारे लोगों का यही कहना है कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी लड़ पाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर जैसे आप लहसुन प्याज नहीं खाते, सुनने को आया है आपके पेशेंट, काफ़ी रिसर्च किया मैंने आपके बारे में, तो आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो हेल्थ को लेकर आपके बारे में क्या है? देखिए, हमारे लिए बॉडी जो है वो एक वैक्यूम है कि हम यहाँ रख के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते जब तक हमारे पास टाइम। लाइफ जो है टाइम और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है आपके पास। तो जो हेल्थ को हम लोग जानते हैं उससे डायमेंशन उसका ज़्यादा होता है। हेल्थ मतलब अभी लोग समझते हैं कि आपको जस्ट फिजिकली थोड़ा सा स्टाउट दिखना है, थोड़ा मसल बना हुआ रहना चाहिए, स्किन थोड़ा टाइट है, ये हेल्थ नहीं है, एक फिजिकल पार्ट है। जो हेल्थ का डेफिनेशन है, यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्थी। तो आप बहुत अच्छा आपका फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज और कॉन्सेप्ट और थॉट आ रहे हैं जो रियली बहुत अच्छा नहीं है, तो आप हेल्थी नहीं है। आप कुछ जिंदगी में अच्छा किए, उसका फायदा अगर सोसाइटी तक नहीं पहुंचा, या आप बहुत सारे लोगों को इमोशनली इनरिच नहीं कर पाए अपने काम के चलते, तो वहां भी आपके कहीं ना कहीं उसके चलते आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जो सोल है वो सबसे पावरफुल टूल है आपके जीवन में। अगर आप उसको नरिश नहीं करेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकते, अपने कैपेबिलिटी के हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। तो सोल को आप रिचार्ज कैसे करेंगे? सोल को रिचार्ज करने का दो ही रास्ता है आपके पास, प्रेयर के थ्रू और गुड करना। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि नेक काम करो, नेक काम करो, अच्छा काम करो, लोगों के लिए करो, क्योंकि उससे आपकी सोल रिचार्ज हो जाती है और जिससे आपके अंदर सोचने की, करने की, समझने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए हेल्थ मतलब आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली और स्पिरिचुअली
चारों डायमेंशन में आपको बेहतर होना है, लेकिन पहला जो डायमेंशन है, यू शुड बी फिजिकली फिट। उसी फाउंडेशन पे मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडी है। तो इसीलिए मैंने अपने घर में जिम रखा कि मुझे कभी भी अगर टाइम हो तो मैं जिम, हाँ, और मैं वैसे भी जब डॉक्टर हूँ तो मैं एक तरह से हेल्थ का लीडर हूँ और मेरा फिट निकला मैं हुआ है। यही बोलना चाह रहा था कि हम लोग जितने भी एक्टर होते हैं वो हेल्थ को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज अभी जैसे मैं मोटा हूँ तो मैं अपनी फिल्म के लिए मोटा हूँ, कभी पतला हो जाना पड़ता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, तो हम लोग हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और क्योंकि आपके आइडल भी, मैं चाहूँगा अपने खुद से बताएं आपके आइडल का नाम। एपीजे अब्दुल कलाम APJ मेरे आइडल हैं, और वो इसलिए आइडल हैं कि मुझे लगता है कि लास्ट 50 इयर्स में ह्यूमैनिटी को सेल्फलेसली देने वाला जो इंडिया में मैंने जिस व्यक्ति को महसूस किया, जो संत भाव से, जिन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, तो वो नेचर को बहुत कुछ दिया और उनमें एक संत भाव था। तो अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं उसमें इंटेंट बहुत पॉजिटिव हो तो वो एक बहुत बड़ा मैजिक हो जाता है। तो इसलिए मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ क्योंकि उन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा एक जो सपना है कि मैं कैसे मेडिकल फील्ड में बहुत सारी समस्याएं अभी हैं, ग्रेड का एक सेंटर बन गया मेडिकल प्रोफेशन, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्रोफेशन हो गया, उसमें केवल डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे पार्टनर हैं उसके। तो हम कैसे मेडिकल साइंस को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ और मैं पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे ही फिटनेस से मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी इसके लिए मेरे पास प्लान। तो हम जितना अभिषेक सिंह सर को जानेंगे, डॉक्टर अभिषेक सिंह सर को जितना जानेंगे उतना मजा आएगा। तो हेल्थ को लेके आप लोगों ने सुना कि सर को कितना हेल्थ कॉन्शियस और कितना पॉजिटिव है हेल्थ के लिए। तो आगे फिर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो हम लोग आगे पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो सर हम लोगों ने बात की फैमिली की, आपकी, तो ऐसा मुझे एक संदेश मिला है कि आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हो, यानी कि आप अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, तो ये कितना परसेंट सच है सर? ये बिल्कुल सही है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, और ऐसे भी जब आप अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सेट होगी, तो आपको आगे बढ़ के समाज और राज्य और राष्ट्र में जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपको ये समाज, राष्ट्र और राज्य रोज आज जो भी मैं जिस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, वो ये राष्ट्र का ही एक होगा जिससे पढ़ के मैं आज एक सक्षम व्यक्ति बना। ये समाज ही रोज मुझे पेशेंट को क्या रहा तो मेरी जीविका चल रही है। तो अगर आपने अपने समाज और राष्ट्र और राज्य को रिटर्न नहीं किया, तो ये एनओसी आपको नहीं मिलेगा जाने से। जाना फिक्स है, तो एनओसी लेने के लिए आपको फिर से रिटर्न जो आपको मिला जहाँ से, चाहे प्रकृति से मिला, फैमिली से मिला, समाज से मिला, राष्ट्र से मिला, ह्यूमैनिटी से मिला, यूनिवर्स से मिला, गॉड से मिला, हर चीज को आपको रिटर्न करके एनओसी लेके यहाँ से अगर जाएंगे तो आपकी जीवन सफल मानेंगे। क्योंकि आपसे बात करके और आपके बारे में जान करके, फैमिली के बारे में जान करके, तो मुझे ये ऐसा प्रतीत हुआ कि आप समाज सेवी एक व्यक्ति है और शुरू से आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। मुझे जैसा फील हुआ, क्योंकि हम जैसे हम एक्टर्स होते हैं, हम भी समाज के कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को सामने लाते हैं जो हम समाज को दिखा सके। फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज की चीज़ों को बदल देता है, लेकिन राजनीतिक एक ऐसी चीज़ होती है जो समाज को डेवलप करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को डेवलप करने के लिए आपने जरूर ऐसा कोई पद चुना होगा कि आप इस पद के उम्मीदवार बनेंगे। तो एक बार आप अगर हमारे ऑडियंस को ये बता पाए कि आप कौन से पद में और किस जगह से आप ये सोच रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। बेसिकली मैं चतरा लोकसभा से जो 2024 में चुनाव होने वाला है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उसकी तैयारी पिछले 2-2.5 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ, और ये लोगों की इच्छा थी और मैं तो कैंप करने गया था कि मैं सोशल सर्विस
मुलाकात हुई और वहाँ से ये आवाज़ आने लगा कि हमारे एमपी आपके जैसे होने चाहिए। हमें वो बात नहीं लगती है कि जो हमारा अपना एमपी को टिकट लेके घूमते हैं और हमें वोट देना पड़ता है। तो आपने वो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, वो समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, तो जो आप सर्विस का जो आपका इंटेंट और इंटेंशन है वो बहुत बायस है, प्योर है। आपके जैसे व्यक्ति अगर हमारे एमपी बन जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और पहले तो मैं मना किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस और सर्कमस्टांसेस बनते गए, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी इच्छा है और मेरा डेस्टिनी है कि मैं उस दिशा में जाऊँ। और झारखंड थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है पॉलिटिकली अभी। और साथ में लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर मतलब होता है कि आप जो जैसा सोचते हैं वैसा लोगों को सोचवा दीजिए, तब आप लीडर हैं। ओके। अगर आप लोगों के हिसाब से सोच के उसकी जस्ट जरूरत को फुलफिल कर रहे हो, उससे ज्यादा आपका कोई विजन नहीं है, अच्छा तो देन यू आर ए मैनेजर, यू आर नॉट ए लीडर। ये बात लीडर है ना? आपको जैसा आपका थॉट प्रोसेस है वो हर एक दिमाग में आपको डालना, हर एक बच्चा पैदा हो उस थॉट के साथ पैदा हो। महात्मा गांधी जैसे लीडर थे, वो हिंसा को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, ये मॉडल है कि इससे हम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं, अपने मांग को रखवा सकते हैं, उसको मनवा भी सकते हैं। तो लीडर की अपनी जरूरत है समाज को, खासकर झारखंड को तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो मुझे मेरा डेस्टिनी अपनी तरफ खींच रहा है और मैं इसको रोकने का साहस भी नहीं कर सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए मुझे जाना चाहिए और आने वाला जनरेशन को अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ एक सपना जो आंखों में उनकी चमक है, एक ड्रीम। आपने भी एक सपना देखा हाँ, बिल्कुल। एज ए एक्टर आपने देखा होगा कि काश ऐसा होता। आज लाइव कैमरा एक्चुअली हम एक्टर ना ज्यादा सपना देखते हैं। हम जितने एक्टर होते हैं ना वो ड्रीमर के होते हैं। Right. हम अगर ड्रीम नहीं देखेंगे ना तो हम फिर वो चीज जी नहीं पाते, क्योंकि हम लोग भावुक होते हैं, ड्रीम में रहते हैं ज्यादातर, रील में ज्यादा जीते हैं। पर्सनल लाइफ में ऐसे आगे तो हमें लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा क्यों। तो ये सही आपने कहा कि एक ड्रीम दिखाना जरूरी है। तो आपको नहीं लगता है कि जो एक्टर हैं अभी उनको समाज में मॉडल के रूप में क्यों देखते हैं, इतना उनकी क्रेज क्यों है? इसलिए तो हमेशा सपना देखते हैं, राइट? अगर जो आप एक्टर कर रहे हैं, अगर मैं एज ए लीडर हर बच्चों में मैक्सिमम जो मैं कर सकूं, अगर हर व्यक्ति को मैं ड्रीमी बना दूं, तो ये ऐसा समाज जो बिल्कुल इवॉल्व नहीं कर सकता। आपकी बातों को सुन के ना मुझे केजीएफ का डायलॉग याद आया। और वो केजीएफ का डायलॉग कुछ ऐसा था कि उसकी माँ उसको बोलती है कि 1000 आदमी अगर आपके साथ खड़े हो तो आप एक जंग जीतोगे, और आप 1000 आदमी के साथ खड़े हो तो आप हर जंग जीतोगे। लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि आपका कहना भी ऐसी है कि मैं लीडर हूँ, आपके लिए एक तरह मैं सोचूंगा तो फिर मैं एक मैनेजर बनूंगा, एंड अगर मैं आपको अपनी तरह सोचा लूँ और मैं आपको लीडिंग करूँ देन आई एम लीडर। Exactly. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये थॉट जो है वो एक रियली एक लीडर की आपकी पर्सनैलिटी ये दिखाती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो स्वास्थ्य का ढंग है, आप जो सोचते हो कि ड्रीमी लोगों को होना चाहिए और अपनी हेल्थ में लोगों को जाने, ये परफेक्ट है। तो मेरा ये सवाल होगा सर कि अगर आप लोकसभा अगर आप जीत जाते हो और आपको ऑप्शन मिले, आप कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहो, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो आप सबसे पहले, मुझे तो पता है क्या चूज करेंगे, मतलब आई नो दैट कि आप क्या चूज करने वाले हैं, लेकिन आपके दिल की इच्छा से क्या आती है कि आप कौन सा, आपकी नज़र में अगर होगा कि नहीं अभिषेक जी आप खुद से बोलिए आपको क्या चाहिए, इतना अच्छा अपना तो आप क्या सोचेंगे? मैं डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से या इंडियन जो व्यवस्था उससे नहीं मांगना चाहूँगा। मैं भगवान से एक ही डिपार्टमेंट मांगना चाहूँगा कि हे प्रभु मुझे मैं जैसा हूँ इससे बेहतर बनूँ, इससे कभी मैं नीचे ना जाऊँ, और मेरी लाइफ जो है ह्यूमैनिटी के लिए जितना ज़्यादा हो सके यूजफुल बना रहे। ये भाव आगे जाने के बाद और तीव्र हो, इसमें तीव्रता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही डिपार्टमेंट करना। सर मुझे ना उड़ते उड़ते ना एक सवाल है, और ना ये आपकी किसी पेशेंट से मैंने सुना है, और काफ़ी अच्छा पेशेंट है वो आपका, और उसने एक सवाल मेरे से पूछा है कि अभिषेक सर ने 15 साल से टीवी नहीं देखी, 8 साल से
8 साल, सॉरी मैंने डबल बोल दिया, 8 साल से आपने टीवी नहीं देखा है, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स में आओगे तो आपको टीवी देखना पड़ेगा, न्यूज़ आपको देखने पड़ेंगे, रेगुलर टीवी देखना पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मैंने फिर से बोला ना कि मैं एक लीडर की तरह सोचूंगा। आज तक जो इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे लोग करते आए हैं, मैं भी वैसा ही करूँगा। हमें कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा वो उसकी समस्या है। और दूसरा चीज है, अगर मैं जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे ए से लेकर जेड तक जानकारी। 2-4 ऐसी चीजें सर मुझे बताइए कि थोड़ी से लड़ने वाले हैं, 2-4 ऐसी चीजें बताइए चतरा से, तो 2-4 चीजें चतरा के बारे में मुझे ऐसी बताइए ना सर कि वहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं। आप अगर एज ए लीडर वहाँ हैं बनने के बाद या बनने से पहले आपकी थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए वहाँ, क्या हो सकता है? देखिए चतरा लातेहार और खासकर चतरा और लातेहार जो है वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं, जंगल्स और बहुत सारे कोल ब्लॉक्स हैं वहाँ पे, साथ में वहाँ पे बालू के खनन का कार्य रहता है और लोग भी बहुत सरल हैं। लेकिन कहीं भी कितना भी लोग सरल हो, अगर उनके साथ जस्टिस नहीं होगा तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, परेशानी में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो उनका जो वहाँ रिसोर्सेज बहुत सारे फंड आते हैं, या जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उनका भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे वहाँ पे प्रावधान है, डीएमएफटी के बहुत सारे फंड होता है, तो वो सारा व्यवस्था का लाभ उनको मिलना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनका अधिकार है वो नहीं। दूसरा, बहुत सारे हमारे सरकारी योजनाएं भी होती हैं, बहुत सारा हमारा सरकार का व्यवस्था भी होता है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उनको अपना ही जो सुविधा है वो बेचारे इलिटरेसी के चलते, अज्ञानता के चलते या समझ के चलते वो नहीं वो उन तक पहुंच पाता। तो हमारा काम होगा कि जो उनके सारे प्रोविजन है, उनके जो सारे राइट्स हैं उनको जरूर मिले। मैं उसमें एक्टिवली काम करूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि जो गवर्नमेंट की सिस्टम वहाँ पे काम कर रही वो लोगों के लिए काम करे, अपने लिए या अपने व्यवस्था के लिए काम नहीं करे। साथ ही साथ मैं पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन बीइंग ए लीडर मैं चतरा और लातेहार में लाना चाहूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत जगह बात करके, चाहे वो शिक्षा जगत के लोग हों या फिर वो खेल जगत के लोग हों या जो ऐसे हैं कि बहुत सारे आश्रम भी होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करके वहाँ पे व्यक्ति और व्यक्तित्व के निर्माण में अध्यात्म की शिक्षा देके, साथ ही साथ उनकी एजुकेशन की और की बहुत सारी व्यवस्था होती है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ और संस्था जो है उसको वहाँ पे लाएंगे कि आप काम कीजिए, मैं उनके पास आऊँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं 5 करोड़ मेरा फंड है तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था करें। आप अगर पूरे ह्यूमैनिटी का अटेंशन चतरा और लातेहार की तरफ लाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी होती है कि मैं कुछ सर्विस दूँ ह्यूमैनिटी को। और दूसरा चीज हमें ये इंश्योर कर देना है जो उनका राइट्स है उसको मिलना चाहिए। तीसरा चीज है कि मुझे कुछ भी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा से बड़ा चमत्कार करने के लिए आपको इंटरनल क्लीनिंग होना जरूरी है। आप अगर वहाँ पे आपका इंटरेस्ट कोयला पत्थर और बालू में अगर हो गया तो फिर आप लोगों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट कोयला पत्थर और बालू और फंड में क्या गट्स होता है उसमें मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट होगा ह्यूमैनिटी की तरफ और मुझे लगेगा कि मेरा दायित्व है, ये मेरा परिवार है जिसको मुझे सहेज के आगे बढ़ाना है। जब मैं उसके बारे में लगातार चिंतन करूंगा तो बहुत सारे और भी आइडिया आएंगे जो बाद में अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं उसमें लगातार काम करूँगा। आपकी बातों से ना मुझे थोड़ा फिल्मी तो मुझे आपकी बातों से थोड़ा सा ऐसा लगा कि वेलकम में एक डायलॉग था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, ऐसा है, अब मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं, फर्स्टली उनका सेम थिंकिंग होता है कि हम समाज की सेवा करेंगे एंड हम प्रगति की ओर लेके जाएंगे। नहीं, थिंकिंग नहीं होता है। वो मुंह से बोलते कुछ और है, दिमाग से सोचते कुछ और है, जाके करते कुछ और exactly. है। तो बोलना और उसमें कन्विक्शन होना, राइट इंटेंट होना, बड़े ये फर्क है कि आप जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं या आपको पॉलिटिक्स में सबको ऐसे बोल के अल्टीमेटली करना क्या है सबको पता है। तो मैं तो पॉलिटिशियन नहीं था।
मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ये सबसे अच्छी बात है, आप पॉलिटिशियन हैं, मोटिवेटेड, हाँ मैं सेल्फ मोटिवेटेड, डॉक्टर भी और जाके पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। कितने झारखंड में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं और बाद में पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं या एमएलए या एमपी हैं। तो एक सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति जो सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था, जिसको जो यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं उसके पेन से में व्यापा हो रही है, और उसको मैं ऊर्जा बना के दूसरे साल का। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सर हैं, वो काफ़ी सुंदर, सरल और स्वच्छ व्यक्ति है जिनसे हम बातचीत कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत फिल्में भी बातें हो जा रही हैं। और सर, फिल्मों में इंटरेस्ट क्यों है? वैसे आपने 8 साल से देखा नहीं टीवी, तो मुझे नहीं लगता आपने मेरा भी गाना देखा होगा। हाँ, लेकिन मोबाइल में देखा होगा। हाँ, मोबाइल में आपका कुछ देखा तो बहुत सारा व्यू में देखा कि वो 25 मिलियन चला गया। जब आपकी चर्चा हम हमसे एक व्यक्ति की है, तो ये इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप बहुत पैशनेट व्यक्ति हैं और उस पैशन के चलते आज आप यहाँ पे हैं, और एक पैशन आपका हमेशा मेंटेन रहेगा। मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। उम्र भी कम है लेकिन एक जोश है, जुनून है, और डेफिनेटली ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। रहा बात फिल्म की, तो मेरा अभी फिल्म को लेके वैसा इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं लर्न करना चाहता हूँ। अगर डेफिनेटली कोई ऐसा फिल्म बनेगी जिससे मुझे कुछ लर्निंग सीखने को मिले, हाँ सीखने को मिले, तो मैं देखना चाहूँगा, है ना। मैं अब मेरा जो कुछ सालों से जो मेरा ओरिएंटेशन है लाइफ का, हर चीज का जो ऑब्जर्वेशन है, जो देखने का तरीका है, या पढ़ता हूँ जो मैं या करता हूँ, वो लर्निंग के हिसाब से। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं क्या सीख सकूँ, कुछ क्या आपसे सीखूँ, है ना। तो इस ओरिएंटेशन से मूवी भी बने। ओके, तो मतलब बायोपिक्स बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे बायोपिक्स हम इंडस्ट्री में बायोपिक्स भी बनाते हैं। सचिन का भी बायोपिक्स बना, सचिन जडेजा मेरे महान, हमारे झारखंड के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी सर का भी बायोपिक बना। बायोपिक में भी आप इंटरेस्टेड होंगे। मैंने सुना है कि आपकी बुक लिखी जा रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली बुक जो है विवेकानंद झा जी लिख रहे हैं, वो मोदी जी पे 3 बुक लिखे हैं उन्होंने, और सरजू राय जी का ऑटोबायोग्राफी लिखा था, पीपल्स लेकर यस आम बिहारी उन्होंने बुक लिखा है। और जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ, मेरे थॉट प्रोसेस और विजन जो है उससे जुड़ा हुआ जो बुक लिख रहे हैं, उसका नाम है द डॉक्टर हू डेयर्स टू बाइट द ट्रूथ। ओके, तो उनको हमारे अंदर जो विचार जो दिखा, जो विजन दिखा, जो हमारा जर्नी दिखा, उसको एक बुक में उन्होंने डाला है। और ये एक तरह का स्टोरी टेलिंग कि आप अपने जीवन में जो भी सीखें, जो भी समृद्ध समाज होता है वहाँ पढ़ने और साथ में सीखने का उनका बहुत एटीट्यूड होता है कि हम और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, और जो लर्निंग होती है वो शेयर करते हैं, पूरे दुनिया से शेयर करते हैं कि मैंने ये सीखा और ये डिफिकल्टी से मुझे लर्निंग मिला, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी अगर कभी जीवन में ऐसा परिस्थिति आए तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना चाहिए। सर बेसिकली आप झारखंड से हैं, बेसिकली आप झारखंड से हैं। मेरा ऑरिजिन जो है देवभट एक जगह गांव है जो अभी कांडी वहीं से हम लोग का ऑरिजिन हुआ है। हम लोग का एक्चुअली जमीन कुछ अभी जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ जमीन हम लोग का भाटा प्रखंड में जो अभी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो बेसिकली इनिशियली लालूपाल हम लोग का भाटा प्रखंड से हुआ था, लेकिन हम लोग का ऑरिजिन मूलतः हम लोग गढ़वा के रहने वाले हैं, राइट। तो गढ़वा का नाम आपने पूरे झारखंड के साथ अपने पूरे इंडिया में मशहूर किया, क्योंकि पूरे इंडिया में आपका 25 रैंक है, राइट। IIM में नहीं, मैं एम्स जी, तो एम्स से आपने 25 रैंक लाया, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है या मैं देख रहा हूँ जो UPSC कर रहे हैं, JPSC कर रहे हैं और जो MBBS कर रहे हैं, उनके लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि 25 रैंक ले आना। मतलब आपको तो वोटिंग लगे होंगे, उस जमाने में पता नहीं चलता होगा कि नहीं, लेकिन आपके इस ग्लोबल को देख के मुझे लगता है कि आप ऐसा सुंदर सोना का अपना इंडिया या झारखंड सोना का चाहते हैं कि मेरा सोना, जैसे मुगल लोग ने लूट के ले गए थे सोना, तो आप चाहते मेरा सोना वापस आ जाए। हमारा झारखंड ऐसे भी सोना है। हर व्यक्ति में एक इनफाइनाइट पोटेंशियल छिपा हुआ रहता है, इग्नाइट करने वाला कोई चाहिए।
और उसके लिए आप बड़े-बड़े बात अगर करेंगे और अगर आप खुद वैसा काम नहीं करेंगे, तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने जीवन के जो आदर्श हैं, जो सपना है और जो विश्वास है, वो लोगों तक मैं पहुंचाऊं। अपने अंदर इतना परिवर्तन लाऊं कि लोगों को देख के नहीं लगे कि नहीं यार मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। और अगर मैं इस चीज में सफल हो जाता हूँ, तो पहले क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमसे वो सोना लेके गए, हम सारे हीरा ब्रह्मांड का क्या बात है सर। ये कॉन्फिडेंट और ये जो आपकी स्पार्क वाली स्माइल के साथ जो आप बोलते हो ना, हम लोग की फिल्मी लैंग्वेज में कहा था ये डायलॉग डिलीवरी अच्छा होता है, लेकिन आप तो रियल लाइफ में बोलते हैं, तो ये जो आप बोलते हो ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप में वो स्पिरिट है कि आप वो कर सकते हो। और मुझे एज एन एक्टर मैं तो, क्योंकि हम समाज के दूसरे नंबर होते हैं, हम भी वही समाज को दिखाते हैं, क्योंकि फिल्म कलाकार है, तो मुझे आपको देख के ऐसा फील होता है कि आपकी जैसे पर्सनालिटी को होना चाहिए, मतलब जो मेरा सोचना है, मेरा काम है, तो आपकी जैसे पर्सनालिटी को होना चाहिए। एक छोटा सा बदमाशी वाला सवाल है कि 8 साल पहले, 8 साल आपने नहीं देखा टीवी, 8 साल पहले रिलीज हुई थी मुन्ना भाई MBBS, तो आई थिंक सो आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखा? हाँ देखा है। वो देखा जी। तो उसमें आपको जैसे संजय दत्त वो एक डॉन होते हैं, लेकिन आगे डॉक्टर पढ़ते हैं, और डॉक्टरेट पढ़ने के बाद वो अच्छे व्यक्ति होते हैं। क्या ऐसा होता है लाइफ में कि क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बहुत अटूट होता है, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं बचा है। अब ऐसा क्या दे नहीं सकती, एक कोई भी डॉक्टरेट पढ़ना वो सच में बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है, उसका जिंदगी बदल जाता है। लाइक बहुत सारे फील्ड में होते हैं, इंजीनियर बनता था, हाँ इंजीनियर है, हाँ ये है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद ऐसा होता है कि आप चेंज हो जाती है पर्सनैलिटी, मन अंदर से चेंज हो जाता है, सोचने की चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए, पेन एक बहुत बड़ा पावर है जो हम लोग ठीक से समझते हैं। आप अगर जैसे ही डॉक्टर बने तो कहीं लोग आपके पास तकलीफ के साथ ही आते हैं। पेन आपको बेहतर भी बना सकता है, पेन आपको खराब भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड और लर्निंग और अभी तक समझ नहीं आपने। अगर आप पेन को देख के उस तरह से आपका ओरिएंटेशन जीवन का है, उतनी ज्ञान है, तो आप जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका अंत कैसा है। तो उसमें आपके अंदर एक बदलाव की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, हम ये नहीं कह सकते कि जो डॉक्टर है मतलब सारे लोग बहुत अच्छे हैं या सारे लोग अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे इस प्रोफेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एकदम ही नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग उसमें लिप्त नहीं। हाँ, ये है कि कितने लोग पेन को निगेटिव दिशा में लेके जाते हैं। अगर वो उनकी माइंड अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगी, तो पेन ऊर्जा बन जाएगी वायलेंस के लिए, अनैतिकता के लिए, और बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए समाज में, उसका भी ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि हम लोग जान रहे कि आप उम्मीदवार के तौर पे अब चतरा से उम्मीदवार मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब आज की इंटरव्यू के बाद लोगों को नजर आएगा कि हमारे उम्मीदवार कौन है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, या फिर इंडिविजुअल, मतलब अभी कोई फैसला आया है, इंडिविजुअल है या फिर पॉलिटिक्स कुछ है ऐसा? मैं एक्चुअली अगर पार्टी के बारे में सोचा तो फिर से मैं लीडर नहीं बन पाऊंगा, मैनेजर। ओके तो मैं मैनेजर नहीं बन पाऊंगा। पहली बात, मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब लीडर मतलब लीडर। मैं अगर मेडिकल प्रोफेशन में इतना सक्सेसफुल होकर अगर उस दिशा में जा रहा हूँ, तो एक ट्रू लीडर के नीचे मुझे कुछ भी एक्सेप्ट, ठीक है। और मैं अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे से करूँगा, इतना शिद्दत से करूँगा जैसे मैंने पढ़ते समय किया और यहाँ 25 रैंक लाने में किया, एम्स में जो पढ़ाई में किया, यहाँ भी शिद्दत से मैं काम कर रहा हूँ, वो शिद्दत कम नहीं होगा। और पॉलिटिक्स में वो शिद्दत की कमी है, मेरा कम नहीं होगा और वहाँ पे कमी है, तो मेरा प्रभाव डेफिनेटली लोगों को ज्यादा पॉजिटिव लगेगा, राइट। और रहा बात पार्टी, पहला ऑप्शन मेरे पास बीजेपी है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि नहीं बीजेपी को किसी दूसरे कैंडिडेट को चुनाव में उठाना, तो मैं उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं चुनाव का तैयारी या सोचने का या लड़ने का जो मन बनाया, मैं किसी बीजेपी के लीडर से पूछ के तो मैं नहीं किया था। आपने खुद हाँ, ये सेल्फ मोटिवेशन है।
तो मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव करूँगा और जो मैं देख पा रहा हूँ ऊपर से जो मुझे संदेश मिला ऊपर से मैं थोड़ा सही है, मैं जीतूंगा भी और भविष्य में एक नए पार्टी का निर्माण होगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा, जो गली गली रोड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ व्यक्ति और व्यक्तित्व के निर्माण की चर्चा करेगी, जहाँ पे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे जो रियली समाज को कुछ देना चाहते हैं, उनके अंदर जो सपना है, विजन है समाज को राज्य को आगे बढ़ाने का, और उसमें शिद्दत है। अगर आपको पैसा कमाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप वहाँ से कमा सकते हैं। हम उनको बोलेंगे कि बहुत सारा आइडिया अगर नहीं आपके पास है, मैं लीडर हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाएं। ये टफ हो जाता है एक्चुअली। आज के नवयुवक लोग के लिए बहुत टफ है कि पैसे कहाँ से कमाएं। बहुत से लोग बहुत से गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, तो बहुत से लोग भटक भी रहे हैं। लेकिन मुझे एक और बात पता चला सर कि आप कैंप करते हो और लाखों की दवाई फ्री बांटते हो। मतलब अमेजिंग कि कोई आज के डेट में लाखों की दवाई कैंपिंग करके बांट रहा है, हजारों की, मतलब कैसे करते हैं, क्या मतलब मन में क्या चलता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए नहीं कि मैं लाखों का दवा बांट रहा हूँ, लाखों लोगों को इलाज कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके विचार की ताकत में कितनी, आपकी अगर सिद्धि अच्छी हो तो क्या क्या पॉसिबल है। मैं पिछले 2-2.5 साल से कैंप कर रहा हूँ, मोर देन 85 मैं मेगा हेल्थ कैंप कर चुका हूँ, ऊपर वाले की कृपा से ना कभी डॉक्टर ने मुझे दवा नहीं करनी। यानी अगर आपके विचार उच्च लेवल की हो, आपकी बड़े सपने हो और वो समाज को साथ में, यानी समाज को आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, राज्य को पार्टनर बनाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को पार्टनर बनाना चाहते हैं उसमें, तो देने वाला ऊपर वाला, आपके मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। एक यहाँ के बाद एक और सांस लेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचें कि हम अपने जीवन के पार्टनर जो है, सोसाइटी को कैसे बनाए, स्टेट को कैसे बनाए, उससे और आगे बढ़िएगा तो नेशन को कैसे बनाए, उससे और आगे बढ़िएगा तो ब्रह्मांड को कैसे अपना बनाए। जितना ज़्यादा आप पार्टनर बड़ा करते जाइएगा, जीवन बेहतर होता जाएगा। आपके अंदर जो बाहर सब कुछ ढूंढ रहे, अंदर सब कुछ पॉसिबल है, आप ही भगवान है, ये ऐसा महसूस कीजिए, सब कुछ पॉसिबल। वेरी नाइस। तो दोस्तों आज हम इंटरव्यू कर रहे थे, एज एन एक्टर मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैं रिपोर्टर इंटरव्यू नहीं कर रहा था, एज एन एक्टर मैं इंटरव्यू कर रहा था डॉक्टर अभिषेक सिंह सर का। तो काफ़ी सारी बातें खुल के आई, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो ये करना चाहते हैं या ये बनना चाहते हैं या ये जो सोच रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर आई। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे इंटरव्यू करके अभिषेक सर का, और होप सो आपको भी थोड़ी फिल्में ड्रामे टाइप के मिले होंगे कुछ ना कुछ डायलॉग वायलॉग। मज़ा आया एक्चुअली, मुझे लगा कि आपने इसको बहुत इंटरटेनिंग, और एक होता है कि अगर सामने वाला पूछने वाला थोड़ा ऐसा व्यक्ति हो कि अपना पॉजिटिव इमोशन आपको दे दे, तो आपको स्ट्रेन नहीं होगा बोलने में। तो मेरा स्ट्रेन मुझे नहीं लगा, मैं जस्ट आपसे बातचीत करने में ही बहुत कुछ बता दिया जो मुझे समझ में आया, जो जैसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक सिंह सर, एंड इसके बाद हम लोग इनके बारे में आगे कई सवालात और कई चीज़ों को जानेंगे, लेकिन आज इनका और हम लोगों का इंटरव्यू यही समाप्त होता है। जवाहर।